नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंप में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी चल रही होगी। तो वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे एज रिलेशन का पार्ट 4। पार्ट 3 ऑलरेडी हमने करवा रखा है, नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, देखिए ये ए और बी मान लीजिए, ए बी क्लियर है। इनका 8 वर्ष पहले का अनुपात 2:3 था। ठीक, अब 4 वर्ष पहले कितना अनुपात दे रहा है? 5:7। क्या तरीका बताए थे? अंतर देख लीजिए मात्र बस। 2 और 5 में अंतर कितना है? 3 है। और 3 और 7 में अंतर कितना है? 4 है। अंतर तो असमान हो गया। अंतर समान होता तो बात बन जाती, लेकिन अंतर समान करना भी जानते हैं ना भाई, सिखाए थे। इसके अंतर से 5 और 7 का अंतर कितना है चेक करने के लिए तो 2 और 5 किस तरह चेक करते हैं? खड़ा खड़ा चेक करते हैं कि अंतर समान है कि नहीं समान है। ठीक है, लेकिन जब बराबर करना होता है तो इससे कंपेयर करेंगे। 5 और 7 का अंतर कितना है? 2, ऊपर गुणा कर दो। 3 और 2 में अंतर कितना है? 1 है, 1 से गुणा कर दो। अब कितना हो जाएगा? ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब 1 से गुणा करेंगे सेम उतर जाएगा। बात समझ गए? ठीक, अब अंतर कितना आया? देखो यहाँ पे अंतर यहाँ भी 1 है, अंतर यहाँ भी है, अंतर समान हो गया। ठीक, ये 1 किसको सिद्ध कर रहा है पता है? 1 किसको डिनोट कर रहा है? ये 8 वर्ष पहले यहाँ भी बोला है, 4 वर्ष पहले यहाँ भी बोला है। जब पहले पहले की बात आएगी आपस में घट जाएगा, छोटा बड़े में छोटा घट जाएगा। अगर बाद भी होता तब पर भी आपस में वो घट जाता। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पहले पहले है तो ओनली क्या होगा? पहले पहले में घट जाएगा, पहले बाद में जुड़ता है। ठीक है, पहले और बाद में होता जुड़ जाता, लेकिन यहाँ पहले पहले की बात है इसलिए आपस में घट जाएगा। 1 बराबर 4 हो जाएगा। बात समझ गए? 1 बराबर 4 हो गया। तो अब इसको निकाल लीजिए या इसको निकाल लीजिए, इस पे निकाल लीजिए। इसको निकाल लेंगे तो आगे चल के हमें 8 प्लस करना पड़ेगा। इस पे निकालते हैं तो इसमें हमें आगे चल के 4 प्लस करना पड़ेगा। वो बात अपने ऊपर डिपेंड करता है हम किस पे खेल रहे हैं। अगर इस पे भाई दोनों निकालेंगे बी तो हम इसमें 8 जोड़ेंगे, मतलब भविष्य में जाने के लिए 8 वर्ष बाद कह रहा है ना, अब से 8 वर्ष बाद। ठीक, अब निकाल लीजिए, इसे निकाल लीजिए। 5 बराबर कितना हो जाएगा? 20। फिर 7 बराबर कितना हो जाएगा? 28। ये तो हुआ क्या? ये 4 वर्ष पहले का अनुपात है। अब हम अगर वर्तमान में पहुंचना चाहें तो क्या करेंगे? इसमें वर्तमान में पहुंचने के लिए यहाँ पे हम 4 कर देंगे। क्लियर है, हम वर्तमान में पहुंच गए। ठीक, अगर अब कह रहा है अब इससे अब का मतलब वर्तमान, इससे 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। 8 यहाँ करिए प्लस, 8 यहाँ करिए प्लस। क्लियर, अब 20 4 24 8 32 होगा। अनुपात इस तरह निकाला जाएगा ना। फिर 28 4 32 8 40। ए बी है ना, ए है, ए बी है। 8 चौक 32, 8 पंचे 40। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कपिल के पिता 38 वर्ष के थे जब उसका जन्म हुआ था, जबकि उसकी माँ 36 वर्ष की थी जब उसके भाई का जन्म हुआ था जो उससे 4 वर्ष छोटा है। इसका मतलब समझ रहे हैं? और आगे कह रहा है उनके माता पिता की आयु का अंतर क्या है? क्लियर, कपिल एक लड़का था, उनके पिता 38 वर्ष के थे जब उसका जन्म हुआ, मतलब जब कपिल पैदा हुआ था उनके पिता 38 साल के थे। क्लियर है, और जबकि उसकी माँ 36 वर्ष की थी जब उसके भाई का जन्म हुआ था। जब छोटा भाई कोई पैदा हुआ था तो कपिल की माँ की उम्र 36 साल थी और जो उससे 4 वर्ष छोटा है। 4 वर्ष छोटा होने का मतलब कपिल कितने वर्ष का हो गया होगा? 4 साल का। क्लियर है, अब पिता की उम्र हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र। भाई जब कपिल पैदा हुआ था तो उसके पिता 38 साल के थे, लेकिन जब 4 साल बाद क्या होगा? जब कपिल बढ़ेगा 4 साल तो पिताजी 4 साल बढ़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 38 था, अरे रुको भाई, 38 प्लस 4 42 हो जाएगा पिता की उम्र। ठीक है, और जबकि उसकी माँ 36 वर्ष की थी जब उसके भाई का जन्म हुआ था जो उससे 4 वर्ष छोटा है। जब छोटा लड़का पैदा हुआ था तब माँ की
वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र, ठीक है, वर्तमान उम्र 36 होगा। अब देखो पिता में 4 जोड़ दिए, माता में 4 नहीं जोड़ रहा है, कारण क्या है? अरे भैया सीधे कह रहा है कपिल के पिता 38 वर्ष के थे जब उसका जन्म हुआ था, जब कपिल पैदा हुआ था तब पिताजी 38 साल के थे। अरे जब कपिल 4 वर्ष बढ़ेगा तो उसका पिता भी 4 वर्ष बढ़ेगा ना। और जब उसकी माँ 36 वर्ष की थी जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ था, जो उससे 4 वर्ष छोटा है, मतलब कपिल से 4 वर्ष छोटा होने का मतलब कपिल 4 वर्ष बड़ा था ना, तो इसलिए माँ की वर्तमान उम्र 36 होगा। पिता की वर्तमान उम्र क्या होगा? 38 से 4 जुड़ेगा, क्योंकि जब लड़का बढ़ेगा पिताजी की भी उम्र बढ़ेगी। ये कंपेयर हो रहा है छोटे भाई से माँ का। जब छोटा लड़का पैदा हुआ था तब उसकी माँ की उम्र 36 साल थी, इसलिए इसमें नहीं जुड़ेगा। क्लियर है? मतलब कहने का कि पिता की कंपेयर हो रहा है कपिल से के उम्र के से, और माँ का उम्र कंपेयर करा जा रहा है छोटे लड़के से। क्लियर है? इसलिए इसमें नहीं जुड़ेगा। तो इन्हीं दोनों का अंतर पूछ रहा है। अंतर सीधे दिख रहा है 6 साल ना। 36 और 42 में अंतर कितना होता है? 6। इस तरह हम कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है और 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात जो है 5:4 होगा। वर्तमान में अमित की उम्र क्या है? क्लियर है? देखो यहाँ अमित बड़ा है, वैभव से 5 वर्ष बड़ा है ना, इसका मतलब अमित इस तरह बनेगा। अमित यहाँ प्लस में होगा और वैभव माइनस में चला जाएगा, क्योंकि बड़े में छोटा घट जाता है। अमित वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, अंतर कितना मिल गया? 5 साल का ना। बात समझ गए? अब कह रहा है 4 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना है? 4 वर्ष बाद 5:4 है। एक पॉइंट स्टार्ट में ही हमने बता रखा था, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु में अंतर जो होता है सदैव स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु में अंतर क्या होता है? सदैव स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। अब देखिए अंतर कितना है? अंतर 1 है। ये किसके बराबर है? ये 5 के बराबर है। बात समझ गए? ये किसके बराबर है? 5 के बराबर है। अब किसका पूछ रहा है वो? वर्तमान में अमित की उम्र क्या है? अमित कौन है भाई? अमित यही है। तो 5 का मान निकाल लीजिए। 5 25। ये लेकिन निकल के क्या आया? ये 4 वर्ष बाद का उम्र है। ये 4 वर्ष बाद का उम्र है भैया। देखो 4 वर्ष बाद की उन उम्रों का अनुपात इतना दिया ना, तो अमित तो 5 ही है। अमित का हमने मान निकाल लिया, 25 आ गया। ये लेकिन 4 वर्ष बाद का उम्र है। हमें बताना है वर्तमान में अमित की उम्र क्या है। भाई 4 वर्ष बाद है, अगर वर्तमान में आना है 4 तो माइनस करना पड़ेगा ना, इसलिए माइनस कर दो 4 यहाँ पे। कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। आई होप बात समझ गए होंगे पूरी तरह से। तो इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जब मेरा भाई 2 वर्ष का था तब मेरी उम्र उससे आधी थी। आज मेरा भाई 68 वर्ष का है तो मेरी उम्र क्या है? बात समझ रहे हो? जब मेरा भाई 2 वर्ष का था तब मेरी उम्र उससे आधी थी। आज मेरा भाई 68 वर्ष का है तो मेरी उम्र क्या है? ठीक है, देखो बहुत लोग तो ये सोचेंगे कि इसका आधा कर दिया जाए। यहाँ ऑप्शन में भी 34 है। क्लियर है? अब बहुत लोग करेंगे इसका डबल कर दिया जाए, ये भी ऑप्शन में है। तो दोनों उत्तर गलत है। क्लियर है? क्यों? इसके अकॉर्डिंग में उत्तर देना है, इसके ऊपर वाली लाइन के। जब मेरा भाई 2 वर्ष का था तब मेरी उम्र उससे आधी थी। मतलब कहने का जब वो 2 साल का था तो मैं 1 साल का था। जब वो 3 साल का होगा तो मैं 2 साल का हो जाऊंगा। जब वो 4 का होगा तो मैं 3 का हो जाऊंगा। मतलब 1 साल उससे पीछे लगा रहूंगा। अरे जब भैया 68 साल का होगा तो मैं 67 साल का नहीं होऊंगा। इसके अकॉर्डिंग उत्तर देना है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात पूरी तरह से समझ गए होंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1/4 गुना थी। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र के 1/10 गुना के बराबर है तो उसके पुत्र की उम्र क्या है? बात समझ रहे हो? रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। अब मान लेते हैं रीता की शादी अभी वर्तमान में, रीता की वर्तमान उम्र अगर ए साल है, पता नहीं भाई वर्तमान उम्र ना उसकी, अगर ए मान लेते हैं तो शादी के समय उम्र किसकी? इसी रीता की कितना हो जाएगा? जब रीता की भी 6 साल है, सॉरी रीता की वर्तमान उम्र ए है तो शादी के समय रीता की उम्र कितनी रही होगी? अरे भैया A-6 पीछे जाएंगे ना,
रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, तो रीता के शादी के समय रीता की उम्र कितनी होगी, a-6 होगा। अब क्या कह रहा है, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की, आज उसकी उम्र ये है और शादी के समय कितनी थी, a-6 है, कि उम्र का कितना गुना है। देखो शादी के समय के उम्र की 4 एकम 4 एक 5, 5/4 था। इसको सरलीकरण आता है ना भाई, 4a बराबर हो जाएगा 5a माइनस 6×5 30। अब वो 5a इधर आएगा, कितना हो जाएगा, a बचेगा, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 30 ही हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे लगभग। ये किसका उम्र आ जाए निकल के, रीता की वर्तमान उम्र आ गया। बोला ना यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र के 1/10 के बराबर है, भैया जब रीता पता चल गया 30 साल है तो पुत्र की उम्र आराम बता सकते हैं। पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा, उसका 30 साल है, उसका 1/10 कितना हो जाएगा, 0 कट जाएगा, तो आया कितना, 3 वर्ष आया ना, बस हो गया। पुत्र की उम्र कितना हुआ, 3 वर्ष, मतलब सी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कमला का विवाह 5 वर्ष पूर्व हुआ था, मतलब पहले हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/2 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी उम्र की 1/3 गुना है। ठीक है, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की उम्र क्या है। क्लियर है। मान लेते हैं कि कमला जो है, कमला की वर्तमान उम्र, कमला की वर्तमान उम्र a मान लेते हैं। तो शादी के समय मतलब विवाह के समय, शादी के समय कमला की उम्र, कमला की उम्र, अब भाई अभी वर्तमान में a है, शादी के समय कमला की उम्र कितनी हो जाएगी भाई, शादी तो उसका 5 वर्ष पूर्व हुआ था ना, तो a-5 हो जाएगा। बात समझ गए। अब क्या कह रहा है, विवाह के समय की आयु से इतना गुना है। भैया अभी तो इसकी उम्र इतना है और शादी का समय इतना है, इसके उम्र का कितना गुना हो रहा है, 2 एक कम 2 एक 3, 3/2, तो 2a इधर हो जाएगा। बात समझ रहे हो। ये कितना हो जाएगा, 3a - 15। क्लियर है। अब a आएगा तो माइनस में आएगा ये, क्योंकि प्लस है, ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, लेकिन मान बड़ा हो जाएगा। -3a में 2a घटेगा तो a वही आएगा -a। यहाँ पे -15 ही है, ये कट जाएगा आपस में, a बराबर 15 आ गया। क्लियर है। उसकी उम्र का 1/3 गुना है। क्लियर है। उसके पुत्र की आयु कितना है, अब पुत्र की आयु यहाँ निकाल लो, पुत्र की वर्तमान आयु पहले निकालो। पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा, 15 आया है, इसका 1 कितना है, 1/3 है, तो 3×5 = 15। पुत्र की उम्र अभी वर्तमान में 5 साल आ गया, लेकिन पूछ क्या रहा है, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की उम्र क्या होगी। भैया 5 वर्ष बाद करना है, क्या करेंगे, 5 उसमें और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। आई होप बात समझ पाए होंगे। क्लियर है। इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि डी इज द राइट आंसर, मतलब 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की उम्र कितना है, 10 साल है। वर्तमान में कितना था, 5 साल। भाई 5 साल बढ़ाएंगे तो 10 साल हो जाएगा ना। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उसके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिताजी जो है वो माता से 8 वर्ष बड़ा है, ठीक है, तो माता की आयु क्या है। क्लियर है। ये तो भाई 6 पुत्रों की औसत आयु है, 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। ठीक है, सुनो, उम्र नहीं है ये औसत है ये। तो 6 पुत्रों का योग निकालेंगे पहले। 6 पुत्रों का योग कितना हो जाएगा, 6 8, अरे भैया 6 8 कितना होता है, 48। बात समझ गए। अब क्या कह रहा है, पुत्रों और उसके माता पिता, मतलब 6 पुत्रों प्लस माता पिता का औसत आयु कितना है, 22 है। तो भैया 6 है, माता पिता 6 2 8 से हम 22 से गुणा करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। अब आगे क्या दे रखा है, यदि पिताजी जो है माता से 8 वर्ष बड़े हैं
पहले इनका तो माता पिता को निकाल लिया जाए। तो अगर 6 पुत्र प्लस माता पिता में से अगर हम पुत्रों को घटा दें तो यही माता पिता बचेंगे ना भैया। माता प्लस पिता को अगर लाना है तो हम पुत्रों को ही माइनस कर देते हैं टोटल में। इसमें तो सब है ना, 6 पुत्र हैं, माता पिता भी शामिल हैं। अगर इसमें से हम 6 पुत्रों को घटा दें, 6 पुत्र का मान कहाँ दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है। अगर 48 घटा दें 176 में कितना बचेगा? अरे भैया बताओ, 16 में 8 गया 128 ना। तो मतलब कहने का कि माता पिता की उम्र कितना है? 128 है। और दोनों में अंतर कितना दिया है? पिता और माता में अंतर कितना है? 8 का है। बात समझ गए? ये प्लस है, प्लस में आगे पीछे सब चलता है, लेकिन ऐसे लिख लो यहाँ पे, ठीक है? क्या लिख लो यहाँ पे? पिता प्लस माता। ये तो प्लस में आगे पीछे सब चलता है ना। तो देखिए अब माता से माता कट जाएगा। हमें क्या बताना है? तो माता की उम्र निकालना है ना। तो माता को तुम्हें बचाना है, माता को हमें बचा लेना है। देखो अगर इसको माता भी काट देते हैं, पिता को निकालेंगे, फिर माता को मान रखना पड़ेगा, तब आएगा, बात की बात है। लेकिन हमें जब डायरेक्टली माता की उम्र निकालना है, माता को बचाना है। माता को बचाएंगे कैसे? प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, यहाँ प्लस को माइनस। बात समझ गए? अब पिताजी गए, पिताजी निकाल दिए उनको, तो 2 माता हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 माता। ये भाई डायरेक्टली निकालने का तरीका है, नहीं तो आप पहले माता पिता निकालते फिर उसके बाद मान रखते ना। कितना हो जाएगा अभी ये? अब देखो 128 में 8 घट जाएगा, 120 आ जाएगा, कट जाएगा ना। 2 छंग 12, भाई माता ही बची ना। तो माता को उम्र पूछ रहा था, माता मतलब बी इज द राइट आंसर, 60 वर्ष। क्लियर है बात? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन मुझसे कितनी वर्ष बड़ी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्लियर है? अब देखो अगर हमारी उम्र पता चल जाए तो हम माता जी को डबल कर देंगे, माता जी पता चल जाएंगी। और मेरा भाई मुझसे और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, मतलब हमारी माता और बड़े भाई के उम्र में 20 वर्ष का अंतर है। और जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा बड़ा भाई 5 वर्ष का था जब मैं पैदा हुआ था। क्लियर है? और मेरी बहन मेरी माता से, अगर माता की उम्र पता चल गई तब तो हम भैया 24 वर्ष घटा देंगे, पता चल जाएगा ना। भाई वह मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, माता की उम्र से 24 वर्ष निकाल देंगे। क्लियर है? पता चल जाएगा छोटी बहन की उम्र। अब मेरी बहन मुझसे कितने वर्ष बड़ी है? जब मेरा पता चल गया तो मेरी बहन का भी पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कितना छोटे बड़े हैं। क्लियर है? मान लेते हैं कि मेरी अभी वर्तमान में उम्र कितनी है? मेरी उम्र मान लेते हैं कि A वर्ष थी। ठीक है? तो बड़े भाई की उम्र कितनी हो जाएगी? तब बड़े भाई की उम्र, भाई अपने मन से हम कुछ नहीं ला रहे हैं, इसी सवाल से पकड़ रहे हैं। मेरी उम्र अभी मान लेते A है, तो तब बड़े भाई की उम्र कितनी हो जाएगी? अरे भैया A + 5 नहीं हो जाएगा भाई, इससे तो 5 वर्ष बड़ा है ना। तो माता भी निकाल सकते हैं हम। माता जी भी खट से आ गई, बोला है ना मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। अरे भैया मेरी उम्र A है तो माता जी 2A नहीं हो गई, इसमें कोई शक होना भी नहीं चाहिए यार। इतना मतलब कंटेंट बढ़िया से बता रहा हूँ मैं। ठीक है? अब देखो अब क्या कह रहा है, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष, तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। ठीक है? और यहाँ देख लीजिए, हाँ, और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। बड़े भाई और माता जी के बीच में कितने का फर्क है? 20 साल का फर्क है। क्लियर है? बड़े भाई और माता जी के बीच में 2A - A + 5 का अंतर कितना दिया है? 20। अंतर क्यों लगाए? क्योंकि ये 20 वर्ष बड़ी है। बड़ी का मतलब क्या होता है? अंतर। छोटा का मतलब अंतर, कम मतलब अंतर, ज्यादा का मतलब अंतर, पहले का मतलब अंतर, बाद का मतलब अंतर। क्लियर है? सब क्या बताता है? अंतर बताता है। क्लियर है? अब इसको हल कर लो, कितना हो जाएगा? 2A - A - 5 बराबर 20 हो जाएगा। अब 2A में A घट जाएगा,
कितना बचेगा, ये वही बचेगा। अब ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। इसका कहने का मतलब मेरी उम्र पता चल गई, कितना है 25 साल है। जब भैया मेरी उम्र पता चल गई 25 साल है, मतलब ए का मान पता चल गया, माता जी यहाँ निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा माता जी का 2 गुणे में ए का मान 25 है तो कितना हो गया 50 साल हो गई माता जी। इसके अकॉर्डिंग अब एक मान पता चल गया ना, माता जी 50 साल की हो गई। अब बड़ी बहन की हम उम्र निकाल सकते हैं, यहाँ से बहन की उम्र निकाल सकते हैं ना। बहन की उम्र, माता से कितनी छोटी है, बहन की उम्र 50 माइनस कितना आया है 24 आना है। देखो 24 और छोटी है, 24 निकाल दो, 26 बच गया, किसका, बहन की उम्र आ गई। जब बहन की उम्र 26 साल पता चल गया, अब मैं 25 साल का हूँ, क्या पूछ रहा है, मेरी बहन मुझसे कितनी वर्ष बड़ी है। भैया मैं 25 साल का हूँ, अब मेरी बहन 26 साल की है, तो अंतर दोनों में कितने साल का है, 1 साल का है ना, बस हो गया 1 साल। मतलब सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते बात पूरी तरह से समझ में आया होगा, नहीं अगर समझ में आया होगा तो दोबारा एक बार देख लीजिएगा, वीडियो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए और उसे 3 से गुणा कर दीजिए। अब गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए और आपको उत्तर मिल जाएगा। मेरी वर्तमान उम्र क्या है, मान लेते हैं कि ए है, 3 वर्ष बाद लिए, फिर उसको गुणा कर दिए, फिर क्या है 3 वर्ष पहले की ना माइनस किए, फिर उसको तिगुना कर दिए, फिर कह रहा है घटाइए, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। क्लियर है। यहाँ तिगुना होगा तो 3a हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। क्लियर है। ये हो जाएगा 3a, ये फिर आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में पहले ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। बात समझ गए। अब 3a प्लस 9 माइनस 3a, ये प्लस 9 हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस कट जाएगा, तो 9 9 18 साल। आपको उत्तर मिल गया। कितना है उत्तर, 18 साल। मतलब मेरी वर्तमान उम्र कितनी है, 18 साल। ये सवाल इस तरह से लगेगी। क्लियर है। बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, 11 वर्ष बाद राघव की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी। राघव की वर्तमान उम्र क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राघव की वर्तमान उम्र हम मान लेते हैं 5 साल, ये है, ठीक है। अब फिर 11 वर्ष बाद राघव की आयु कितनी हो जाएगी, या ये प्लस 11 हो जाएगा ना। 11 वर्ष बाद राघव की आयु उसकी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का मतलब जब ये 11 वर्ष बाद था तो यहाँ पहले का मतलब 5 हो जाएगा कि आयु का 5 गुना है। 5 गुना भी कर लो, अब कितना हो जाएगा, a प्लस 11 5a माइनस 25। अब जब ये 5a इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, और ये माइनस 4a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 4a हो जाएगा। यहाँ प्लस है, ये आके माइनस होगा। माइनस 5a में जब a घटेगा तो माइनस 4a बचेगा। क्लियर है। अब ये 11 जाके उधर घट जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। तो 25 11 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, लेकिन माइनस 36 होगा। बात समझ रहे हो भैया। ये प्लस है, उधर जाके माइनस होगा। ऑलरेडी माइनस 25 था, तो यहाँ भी एक 11 माइनस के रूप में और जाएगा, तो 25 11 36 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा। अब यहाँ माइनस 4 कैसे आया, प्लस a यहाँ पे है। अब 5a जो है प्लस है, इधर आके बराबर की इधर आके घटेगा ना, तो भी माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 5a में a जब घट जाएगा तो माइनस 4a बचेगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 9 36। तो a किसका माने थे आप, a की राघव की वर्तमान उम्र क्या माने थे आप, a माने थे ना। तो a का मान कितना आया, 9 साल। इस तरह हम कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। जैसा क्लास जैसा भी लगा हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।